माना कि बेटियां सब कुछ कर सकती हों लेकिन बूढ़े पिता का सहारा नहीं बन सकती। अशोक जी अपनी दवाइयां खाकर जैसे ही लेटने लगे कि तभी उनका फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया तो उनकी बेटी की आवाज आई। हेलो पापा, आप अब और अकेले उस घर में नहीं रहेंगे। अशोक जी की बेटी मानवी रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। अच्छा हुआ जो आपको कहीं चोट नहीं आई। वैसे भी दिवाली आने में अब बस कुछ ही दिन हैं, तो अकेले कैसे त्योहार मनाएंगे। यहाँ सबके साथ अच्छा लगेगा, मन भी लगा रहेगा। श्रीधर को मैंने कह दिया है, आप आ जाना उनके साथ। सुबह की तबीयत अगर ठीक होती तो मैं खुद ही आ जाती। बेटी को रोते और परेशान होते देख अशोक जी बोले, पहले तो तुम रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा, तूने खामखा दामाद जी को परेशान किया। मैं यहाँ ठीक हूँ। अपने आंसू पोंछते हुए मानवी बोली, पापा अब मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली, बस आप आ रहे हैं और अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। फ़ोन रखती हूँ, आपका इंतज़ार करूँगी। माँ जी, ठीक किया ना मैंने पापा को यहाँ बुलाकर। मानवी ने अपनी सास शांति जी से कहा। हाँ बहू, माता पिता बच्चों के साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। अच्छा किया तुमने जो समधी जी को बुला लिया। शांति जी ने टीवी देखते हुए बदले हुए स्वर में कहा। मानवी को अपनी सास के बदले हुए टोन से थोड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ जी यह कैसी आवाज में बात कर रही हैं। मानवी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माँ का निधन हो जाने से अशोक जी एकदम अकेले हो गए थे। सीढ़ियाँ उतरते वक्त पैर फिसला, लेकिन वो गिरने से बच गए। लेकिन रेलिंग पकड़ने की वजह से उनके दोनों हाथों की कोहनियों में थोड़ी सी चोट आ गई थी। सुबह से शाम हो गई, मानवी को अपने पापा का इंतजार करते करते। रसोई से लेकर सफाई तक कोई भी काम करती, लेकिन उसका ध्यान दरवाजे और फोन पर ही टिका हुआ था कि कब उसके पापा आएंगे। मानवी लगातार फोन पर फोन किए जा रही थी, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। कभी मन में अनहोनी की आशंका होती तो कभी मन कहता नहीं, सब ठीक होगा। मानवी के चेहरे पर उसके मन का डर, घबराहट और बेचैनी साफ झलक रहा था। मानवी की सास ने उसको ढाढ़स बांधते हुए कहा, बहुत चिंता मत करो, आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ माँ जी, लेकिन सिर्फ 3 घंटे ही तो लगते हैं। यहाँ तो सुबह से शाम हो गई और कोई फोन भी नहीं उठा रहा, इसीलिए मन बेचैन हो रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मानवी सोफे से उठकर भाग के दरवाजा खोलने गई। देखा सामने सिर्फ श्रीधर था। मानवी श्रीधर के अगल बगल झांकने लगी। तभी श्रीधर ने कहा, अब घर के अंदर भी आने दोगी मुझे। हाँ हाँ श्री, आओ ना। पापा कहाँ हैं? बड़ी ही उत्सुकता से मानवी ने पूछा। जहाँ होना चाहिए और कहाँ। श्रीधर अपना बैग रखते हुए कहा। मतलब? मानवी ने गुस्से भरे स्वर में पूछा। वहीं वृद्धा आश्रम में छोड़कर आया हूँ। जो बात तुम नहीं समझी वो तुम्हारे पिताजी समझ गए और तैयार हो गए आश्रम जाने के लिए। इतना सुनकर मानवी को जैसे लगा कि उसके सिर पर किसी ने हथौड़े से वार किया है। वह चिल्ला पड़ी और बोली, श्रीधर, तुम पागल हो चुके हो। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम वृद्धाश्रम की बात मेरे पापा से नहीं करोगे। देखो मानवी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर बाबूजी की जगह तुम्हारी माँ होती तो मैं एक बार सोचता भी साथ रखने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारे पापा को साथ नहीं रख सकता क्योंकि माँ को कंफर्टेबल नहीं रहेगा और वो भी कंफर्टेबल यहाँ नहीं रहते, समझी। ये क्या बात हुई श्री? तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ सब कुछ है और मेरे पापा कुछ भी नहीं। माफ़ करना, जैसे माँ जी की खुशी तुम्हारे लिए पहले मायने रखती है, वैसे ही मेरे पापा की खुशियाँ भी मेरे लिए मायने रखती हैं। मैं जा रही हूँ, मैं अपने पापा के साथ ही रहूँगी। तभी मानवी के फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो उसके पापा का ही फ़ोन था। उन्होंने कहा, हेलो मानवी, बेटा तुम चिंता मत करना, मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम अपना और सुबह का ख्याल रखना। लेकिन पापा आप क्यों गए? मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं आपको वृद्धा आश्रम में नहीं रहने दूंगी बस। मानवी आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए कह रही थी, ना बेटा ना, तुझे मेरी कसम है। बेटा तू अपना घर संसार संभाल, मैं यहाँ ठीक हूँ, तू यहाँ नहीं आएगी। मैं फ़ोन रखता हूँ। मानवी इतना सुनते ही वहीं सोफे पर बैठकर मुंह पर हाथ रखकर बेतहासा रोने लगी। रोते रोते उसने श्रीधर से कहा, क्यों, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? एक बेटी के पिता की जगह वृद्धा आश्रम क्यों? शांति जी ये सब कुछ चुपचाप देख देख और सुन रही थी, लेकिन चुपचाप ही रही। जैसे ही मुड़कर मानवी ने उनकी तरफ देखा तो वह मुड़कर अपने कमरे में चली गई।
सास की तरफ से भी कोई हरकत नहीं देखकर मानवी फिर से रोने लगी। अगले दिन भी मानवी रो रो के उदास मन से दिवाली की सफाई करने में लगी हुई थी। वो सोच रही थी कि काश वो लड़का होती तो उसके पापा के साथ ऐसा कभी नहीं होता। इधर 2.5 साल की सुबी लगातार शांति जी के ठीक सामने रोए जा रही थी, लेकिन शांति जी उसको गोद में नहीं ले रही थी। तभी श्रीधर ने सुबी को गोद में उठाते हुए कहा, माँ, इसका रो रो कर बुरा हाल है और आपने सुबी को उठाया क्यों नहीं? अरे मैं क्यों उठाऊं इसको, ये किस काम की मेरे। तू तो अब बस दूसरे बच्चे की तैयारी कर, और हाँ, लड़का ही होना चाहिए, तब मैं उसको गोद में लूंगी। अब चाहे उसके लिए तुझे जो भी करना पड़े, शांति जी ने बड़े ही कर्कश आवाज में कहा। श्रीधर गुस्से में कहा, माँ, आज आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कौन सा काम है जो मेरी बेटी नहीं कर सकती, जो एक बेटा कर सकता? दुनिया चांद पर पहुंच गया और आप अभी भी उसी पुरानी मानसिकता में हैं। आज बेटियां किसी मुकाबलों में बेटे से कम नहीं हैं। बेटी वो हर काम कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है। यही आज के युग की सच्चाई है। आपकी सोच पहले तो ऐसी नहीं थी। हो सकता है कि बेटियां सब कुछ कर सकती हों, लेकिन बूढ़े पिता का सहारा नहीं बन सकती, उन्हें रहने के लिए छत नहीं दे सकती। और मैं नहीं चाहती जिस बेटे को मैंने इतने लाड प्यार से पाला पोसा, उसको अपना बुढ़ापा वृद्धाश्रम में बिताना पड़े। क्योंकि क्या पता कल को बेटी का पति या ससुराल वाले कैसे मिलें। कहीं उन लोगों ने रखने से मना कर दिया तो, जैसे तूने समधी जी को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तुझे अपनी बेटी का रोना दिख गया, लेकिन दूसरी बेटी के रोने पर आंखें मूंद ली। शांति जी फिर आगे बोली, तुझे तो बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। श्रीधर ने सिर झुका लिया और कहा, लेकिन माँ, मैंने तो आपकी सुविधा की खातिर ये किया। श्रीधर, तो तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? उनके रहने से मुझे असुविधा क्यों होगी? माता पिता को बुढ़ापे में अगर बच्चे सहारा नहीं देंगे तो कौन देगा? समधी जी के यहाँ रहने से मुझे कोई समस्या नहीं। ये तो तेरी सोच का फर्क है बेटा, वरना उनके रहने से तो हम सबको सुविधा ही रहती। अंदर बाहर के छोटे मोटे काम तो समधी जी ही कर लेते। वो बुजुर्ग हुए हैं, लाचार नहीं। परिवार होते हुए भी तुमने उन्हें अकेला कर दिया। थोड़ा सोच कर देख बेटा, अगर तू आज समधी जी की जगह होता तो तुझे कैसा लगता? जब एक बेटे के माता पिता अपने बेटे के साथ रह सकते हैं, तो एक बेटी का पिता क्यों नहीं अपनी बेटी के साथ रह सकता है? दिवाली प्रकाश का पर्व होता है। आज के दिन राम जी का वनवास समाप्त होकर अयोध्या वापसी हुई थी और तूने उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया। कैसे मनाएगा तू अपनी दिवाली खुशियों वाली, एक बाप की बेटी को दुखी करके? जिस घर की गृह लक्ष्मी ही दुखी होगी, वहां लक्ष्मी जी कैसे वास करेंगी? श्रीधर को अपनी माँ की बातें सुन के गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं। श्रीधर ने तुरंत अपनी कार निकाली और मानवी से कहा, मानवी, चलो बाबूजी को लेने। श्रीधर पूरे परिवार के साथ वृद्धाश्रम पहुंचा तो देखा कि अशोक जी चुपचाप अकेले कुर्सी पर बैठे पौधों को एकटक ध्यान से देख रहे थे। मानवी दौड़कर अपने पिता के गले लग गई और श्रीधर ने भी अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और घर चलने के लिए कहा। तो अशोक जी ने कहा कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आराम से हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझसे बीच बीच में मिलने आते रहिएगा। तभी शांति जी ने कहा, समधी जी, आपको तो आराम है यहाँ, लेकिन हमें तो आराम नहीं। आप संकोच ना करें, वो घर भी आपका ही है। आपके वहाँ आ जाने से मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए अब जिद छोड़िए और हमारे साथ चलिए। और सभी लोग एक साथ घर आ गए। तब मानवी ने कहा, माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दिवाली का अनमोल उपहार दिया है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा।